एंड और नॉट, एंड को भी डिस्कस किया, रिप्रेजेंटेड बाय एंड, वो आपको मैंने सिंपल डिस्कस किया, आर को मैंने डिस्कस किया। और अब हम जो प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आर लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि कंपाउंड कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होता है, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशन के बाद पहले ही हमने आधे साथ ही आपको बता दिया था। इसलिए डायरेक्ट हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। याद रख लो कि जब भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, जब भी आप इसको लिखते हो तो इसके अंदर बहुत सारी गलतियों के इम्कान होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एक पॉइंट्स जो है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आपसे और हमसे की जा सकती हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस प्रोग्राम को करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इंसान के ह्यूमन बीइंग के अंदर ये क्वालिटी है कि वो कहीं भी इस टाइप की पेचीदगियों का बहुत बारीकी से जायज़ा नहीं ले पाता और मिस्टेक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी, हम बात करेंगे अब नॉन ऑपरेटर की। बिल्कुल वही चीज़ है, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एंड आर के बारे में प्रोग्राम किया, सिमिलरली हम ये प्रोग्राम करेंगे इसका। आर ऑपरेटर के अंदर वो कहता है कि इनपुट आप करो नंबर्स को। जब भी पहले हम प्रोग्राम को स्टार्टिंग कर लेते हैं तब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ देंगे ताकि आपको इसको समझने में आसानी नहीं। याद रख लें, जब भी आपने प्रोग्राम को लिखना है, मैं आपको वंस अगेन लिख के देता हूँ। मैंने कहा चलो एक दफ़ा फिर कर दूँ, क्योंकि दो के अंदर में एक के अंदर हमने डायरेक्ट आपको बता दिया था, मैंने लिखा नहीं था। इंक्लूड लिखो, इंक्लूड के बाद हम इसकी हेडर क्या लिखेंगे, हेडर फाइल्स लिखेंगे। इनपुट आउटपुट आई स्ट्रीम लॉज असल में है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं बहुत ज़्यादा मरतबा। इसके अंदर डॉट एच नहीं आएगी, ये डेव के साथ हम कर रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर जो करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी के साथ इसको हम करते हैं। उसके बाद हम इसका क्या लिखते हैं, इंट रखते हैं, इंटीजर रखते हैं मेन के ऊपर। उसके बाद हम ये रखते हैं और यहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो ये वाला आपको करली ब्रैकेट ये शो करती है, वो क्या कहता है ज़रा उसकी बात भी सुनो। वो कहता है इनपुट करो। इनपुट हमने किया, याद रख लें, इनपुट जब हमने किया, इनपुट हमें इसके अंदर हमने क्या रखना है, इसके अंदर हमने चौका इनपुट नंबर करना है। नंबर्स क्या होता है, नंबर इंटीजर होते हैं। ठीक है, इंटीजर होते हैं। नंबर को मैं एन के साथ, एन भी जो उनका एक इंटीजर ही है, इसके साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जब आप ये कर सकता हो तो आपको क्या इसकी आउटपुट चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए इंटर, इसकी आपको आउटपुट क्या चाहिए, इंटर एनी नंबर। आपको कोई नंबर इनपुट करना, इंटर एनी नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी। ठीक है, तो इंटर एनी नंबर आपने लिख लिया। यहां तक जब आपने काम किया तो इसके बाद हम लोग इसकी इनपुट के बारे में बताएंगे कि इसकी इनपुट क्या है। इसकी इनपुट आपने लिखी, इसकी इनपुट का आपको पता चल ही गया होगा कि हमने इसकी इनपुट क्या रखनी है। याद रख लो कि हमें तो इसकी इनपुट के अंदर क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए। ये चीज आपको समझ आ गई कि इसके इनपुट के अंदर हमें क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए। जब ये काम आपने कर लिया है तो इसका अगली स्टेटमेंट जो आपने करनी है वो आपने डिस्प्लेस करना है, बताना है वेदर इट इज इवन और नॉट बाय यूजिंग नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर की आपको एक कंडीशन बताता चला जाऊं कि ये आपने एक चीज जो आपको मैं सिंपल जो बताऊं कि अगर सपोज करो ये ए और ये ए बार हो तो नॉट ऑपरेटर, अगर आपको मैं सिंपल कंप्यूटर की बात करूं उसके अंदर क्या होता था कि ये 0 1 है, तो नॉट ऑपरेटर के अंदर ये खूबी हुआ करती थी कि वो 0 को 1 कर देता था और 1 को 0 कर देता था। ये थी उस नॉट ऑपरेटर की खूबी, और इसके अंदर भी हमने करना वही है, लेकिन इसके अंदर सिंबल आपको पता है वो फैक्टोरियल वाला ही यूज करना है जिससे ये सॉल्व होगा। जी, आपने इसकी इनपुट निकाल ली। जी, इसके बाद हम इसकी प्रोग्राम के सेकंड पार्ट की पोर्शन की तरफ जाता है कि सी इनपुट आपने इनपुट डाली। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर हम मान लो इफ कर लो, इफ फैक्टोरियल किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को। हमने क्या करनी है, फैक्टोरियल किसको हम करें, क्योंकि हमने नंबर लिया है, नंबर को रिमाइंडर
ये क्या है, डिवीजन रिमाइंडर है। ये परसेंटेज जो आपको नज़र आ रही है, बेसिकली हम इसको परसेंटेज, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर डिवीजन बोलते हैं। 2 के साथ करनी है। जब कोई नंबर का आंसर, याद रख लो, जब इसकी रिमाइंडर डिवीजन 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर अगर 0 आ गया, अगर हमारे पास इसका आंसर, ये समझ जाओ कि हम इसका अगला काम क्या करने वाले हैं जी। रिमाइंडर डिवीजन के बाद ये आपको पता चली, ये काम जब हमने इसका किया तो याद रख लो, जब ये अगर आप काम कर लोगे, ये लगा भी नहीं तो फर्क तो आई थिंक नहीं पड़ता, लेकिन मे भी पढ़ भी सकता हो। लेकिन अगली बात देखो कि n परसेंटेज ये इक्वल किसको समझिए, असाइनमेंट ऑपरेटर है जी। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि हमें तो इसकी आउटपुट चाहिए, हम इसकी आउटपुट से इससे लेना क्या चाहते हैं, हमें उनको ये बताना है कि हम इनसे लेना क्या चाहते हैं। हम इनसे जो लेना चाहते हैं, हाँ, हमें इनसे क्या लेना चाहते हैं। वो कहता है कि हमारे पास अगर जब आंसर ए, सपोज करो ए 0 था, ए इसका 0 है, जब हम इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे, जब ए 0 था, जब आंसर हमारे पास 0 आया है तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा। तो हमें आउटपुट इसकी क्या मिलेगी, तो हमें इसकी आउटपुट अगर ये 0 है तो हमारे पास नंबर क्या होगा, नंबर जो होगा, नंबर इज, तो इसका नंबर हमें इसका क्या मिल जाएगा, आपने फुल लिखना है, मैंने वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, नंबर इज, आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, नंबर इसका इवन आएगा, सॉरी इसका नंबर ऑड आएगा। 0 होगा तो 0 को मैंने आपको आते साथ डिस्कस किया था, 0 होगा तो वो उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करो तो 1 हो जाता है, तो नंबर इज ऑड। तो हमें इसका नंबर क्या मिल जाएगा, नंबर इसका ऑड मिल जाएगा, ठीक है, नंबर इज ऑड। तो इसके बाद एल्स की कंडीशन लगाओ। अगर सपोज कर लो ये कंडीशन आपने सिमिलरली अप्लाई करनी है तो आंसर हमारे पास यहाँ पर 0 की बजाय 1 आ जाए। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर एक सिंपल वर्डिंग्स में बातें बताई हैं, यहाँ पर मैंने बताई थी 0 1, चीज़ 0 होगा, जब इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो 1 हो जाता है, 1 होता है तो इसके ऊपर 0 हो जाता है। यही थी ना, आपने सिंपल कंप्यूटर की बात करें तो एल्स। इसी तरह अगर आप लोगों के पास आंसर जो है यहाँ पर 0 की बजाय 1 होता, 0 की बजाय 1 होता, 1 जब इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते, जब हमारे पास हम इसके ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेटर अप्लाई करता है तो हमारे पास नंबर क्या आ जाता है, नंबर इवन के बजाय, पहले अगर क्या आंसर इसका क्या है, ऑपरेटर 1 है, 1 अगर जब इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये आंसर क्या हो गया, इवन हो गया। जब ये इवन हो गया है तो ये जान लो कि यहाँ तक हमारा काम ठीक हो गया है। तो हमें बता दिया गया कि कब, जब आंसर तो इवन और ऑड का बताना था कि किस वक्त एंड नॉट ऑपरेटर के अंदर ये इवन होता है और किस वक्त ये नॉट ऑपरेटर के अंदर ऑड होता है। तो मैंने इसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल रिप्रेजेंट नॉट। तो इसी तरह तो हम क्या डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर रिटर्न कर जाएगा, ये प्रोग्राम 0 के ऊपर रिटर्न कर जाएगा और यहाँ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा वो करली ब्रैकेट। तो ये था और हैंड और नॉट ऑपरेटर जो हमने डिस्कस किए, ये था हमारा टोटली प्रोग्राम किस ऊपर बेस कर रहा है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा क्रिटिकल वे से देखिएगा। ये प्रोग्रामिंग के अंदर ज़रूरी बात है कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटेशनल फिजिक्स को हल करना और समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। होपफुली अगर आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है तो उसका लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।